सो आज हम देखने वाले हैं एम ऑफ मील प्लानिंग। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या देखा, अबाउट व्हाट, उसमें हमने देखा, एक बार मैं भाई यहाँ पर मार्कर ले लेता हूँ। ओके, तो उसमें हमने भाई क्या देखा था, अरे साइज नहीं बढ़ी क्या रे, बढ़ गई, अब साइज बढ़ गई। तो भाई पिछला वीडियो जो है उसमें हमने देखा था मील प्लानिंग क्या होता है। क्या होता है मील प्लानिंग, कि एक एक्सरसाइज होती है दैट इन्वॉल्व व्हाट, साइंस, नॉलेज ऑफ द फूड, एंड that knowledge can then by using this knowledge nutrient requirement is fulfilled, then the individual जो है difference to plan adequate। ऐसा बोलने में मज़ा नहीं आ रहा ना, सीधा बोलता हूँ भाई मील प्लानिंग क्या है। मील प्लानिंग मतलब अगर सीधा हिंदी में बात करें तो भाई मील प्लानिंग क्या है, क्या है मील प्लानिंग। अरे मील प्लानिंग भाई है क्या, मील प्लानिंग मतलब भाई खाना बनाने की प्लानिंग। तो भाई रिलेटेड टू फैमिली, ओके, इसमें फैमिली से रिलेटेड कहा है। ओके, तो भाई फैमिली में मील प्लानिंग जो है कि भाई खाना बनाना है तो उसकी प्लानिंग, फैमिली में 4 लोग रहते होंगे, 10 लोग रहते होंगे, वॉट एवर, उसमें चाइल्ड होंगे, उसमें एडल्ट होंगे, उसमें प्रेग्नेंट वुमन होगी, वॉट एवर, तो उनके लिए भाई खाना बनाना है। तो भाई खाना बनाने की जो प्लानिंग है ये मोस्टली हेल्प करेगी मॉम को। हमारे जो मॉम है, जो भी हमारे घर में खाना बनाते हैं, वो मेड हो या मॉम हो, ओके, तो उनके लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग तो रहा है, लेकिन देखते हैं भाई इन्होंने क्या क्या बोला है। सच को तो ये चैप्टर में कुछ रखा नहीं है भाई, वैसे बहुत ही मतलब देखते हैं चैप्टर पूरा होने के बाद हमें क्या पता लगता है कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, पता लगाते हैं हम। ओके, सो मील प्लानिंग एक्सरसाइज है। मील प्लानिंग को मैं एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकता, सीधा सीधा मील प्लानिंग इतना ही है भाई कि वो मोस्टली जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है न्यूट्रिशन पॉइंट कि दैट कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट नीड। जो भी हम मील बनाएंगे, खाना बनाएंगे, वो खाना न्यूट्रिएंट नीड को, जो भी जितने भी इंडिविजुअल है फैमिली में, उनकी न्यूट्रिएंट नीड्स को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ओके, उनके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी उन्हें चाहिए, मे बी मील वो 3 टाइम लेते होंगे या 2 टाइम लेते होंगे, 4 टाइम लेते होंगे, तो उनकी जितने भी टाइम की जो मील फ्रिक्वेंसी बोलते हैं हम इसे, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। ओके, तो इसे ही बोलते हैं मील प्लानिंग। ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो खाते जाए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, और एक्चुअली वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, मोस्टली एक सिंपल एक्सरसाइज अगर एग्जाम में आए तो सिंपल एक्सरसाइज है दैट इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ द फूड, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड व्हाट द एक्सेप्टेबल मील। ओके, एन इंडिविजुअल प्रीफरेंस टू प्लान एडिक्वेट, टू प्लान एडिक्वेट, एंड सबकी भाई एक, सबकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सबको पैलेटेबल होनी चाहिए, वही है। ओके, एक लाइन में अगर हो तो मील प्लानिंग मीन्स प्लानिंग फॉर द एडिक्वेट न्यूट्रिशन, दैट्स इट। ओके, अब हमें देखने वाले भाई एम ऑफ, ओके, एम ऑफ क्या, मील प्लानिंग। ओके, मील प्लानिंग, तो एम क्या है मील प्लानिंग का, क्या है एम भाई। तो भाई नंबर 1 पॉइंट है एम ऑफ मील प्लानिंग। तो भाई सिलेक्शन ऑफ द फूड, आपको जो है वो प्रॉपरली आप सिलेक्ट फूड कर सकते हो, प्रॉपर फूड सिलेक्शन, फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर फूड। ओके, उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भाई सिलेक्शन तो आपने कर ली, उसके बाद में हेल्प इन परचेस ऑफ द फूड, सिलेक्शन कर लिया कि ये फूड करना है, उसके बाद में भाई हेल्प इन व्हाट, परचेस ऑफ द फूड, बाइंग और परचेस, ओके, एंड प्रिपरेशन एंड सर्विंग ऑफ द फूड, ओके, एंड सर्विस ऑफ फूड। उसके बाद में भाई क्या है, क्या है उसके बाद में परचेस ऑफ फूड में मदद कर देगा। उसके बाद में भाई एम ऑफ मील प्लानिंग का ये है कि जो मील बनाएंगे वो कैसे होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए, सबको पसंद आनी चाहिए भाई, अपीलिंग एंड पैलेटेबल, भाई खा सके उसे, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी बना रहे हैं। ओके, पैलेटेबल, उसको स्मेल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए जिसकी वजह से खाने में पहले से इंटरेस्ट आ जाए। ओके, उसके बाद में क्या है एम, इसलिए प्लानिंग करनी है। ओके, उसके बाद में फैमिली इनकम, जो फैमिली इनकम है तो उसके अकॉर्डिंग मील प्लानिंग होनी चाहिए, ये एक उसका एक एम है, फैमिली इनकम के अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। उसके बाद में जो प्लान बना रहे हैं हम, वो हमारी क्या करनी चाहिए, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा ही वो होना चाहिए। ओके, उसके बाद में क्या मदद होती है हमें इससे, फॉर द कि एक एडवांस प्लानिंग का मील, प्लान मील इन एडवांस, मील प्लान मील इन एडवांस, तो एडवांस प्लानिंग जो है उसमें भी मदद होती है।
जो भी उसके लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हमें प्री प्रिपरेशन जो है उसके लिए जो स्पाइसेस लगेंगे, जो वेजिटेबल्स लगेंगे, ओके, और उसके बाद में जो लेफ्ट ओवर होगा उसे भी प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज कर सके। अगर फूड बच भी जाता है सुबह तो उसको प्रॉपर तरीके से हम देख सके या प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। तो ये है भाई एम, ओके। इसकी वजह से हमारा खाना भी वेस्ट नहीं होगा, ओके। इसलिए प्लानिंग ऑफ द मील इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद में भाई नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फैक्टर अफेक्टिंग, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग नहीं है, फैक्टर टू भी कंसिडर करने हमें, जो कि कंसिडर हो गया वही है इन मील प्लानिंग। क्या लगता है आपको, मील प्लानिंग जो खाना बनाने के बाद कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं? वही जो अभी हमने सीखे। क्या होने चाहिए कि जो खाना है भाई, है ना, सबको कैसा होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रिशन जो है उसमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी, ओके। उसके बाद में वो बैलेंस मील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस मील। वो जो होना चाहिए खाना वो बैलेंस होना चाहिए। उसमें तीनों फूड ग्रुप जो है कौन से प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी जो है, सबसे पहले चाहे कि भाई एनर्जी गिविंग फूड उसमें होने चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग जो है, बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स भी उसमें होने चाहिए। उसके बाद में उसमें क्या होना चाहिए, रेगुलेटरी या प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप्स जो है, फूड ग्रुप्स, ओके, वो भी होने चाहिए उसमें, ओके। तो एनर्जी गिविंग होने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव में मोस्टली क्या आते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उसमें होने चाहिए। उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग, भाई बॉडी बिल्डिंग में पल्सेस आते हैं, फिश, एग, मीट, मोस्टली एनिमल जो फूड है उसमें ज़्यादा प्रोटीन है, ओके, इसेंशियल न्यूट्रिएंट क्योंकि उसमें ज़्यादा है। उसके बाद एनर्जी गिविंग होनी चाहिए, राइस, शुगर, व्हीट मीन्स सीरियल्स, ओके, उसमें होने चाहिए, ओके। तो दिस आर द पॉइंट उसमें होने चाहिए। उसके बाद में भाई थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है भाई वो इकोनॉमी, ओके, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ओके, इकोनॉमिक कंसिडरेशन। एक्चुअली प्लानिंग बैलेंस मिल के इतना हम कोई नहीं सोचता है भाई, मैंने तो कभी देखा नहीं कि भाई इतनी प्लानिंग होती है कि भाई न्यूट्रिशन वो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मदद मिलती है इससे वो हम देखते हैं, ओके। तो इकोनॉमाइज कंसिडरेशन जो भी है भाई वो पर्सन वॉट एवर हमारी जो भी मेड है या मॉम हो, वो एक्चुअली ये पॉइंट कंसिडर करती है कि भाई अकॉर्डिंग टू द उसके हिसाब से बनाती। तो अगर हम इकोनॉमिक कंसिडरेशन हिसाब से देखें तो भाई तीन मोस्टली यहाँ पर होते हैं कि भाई लो इनकम ग्रुप होता है, किसका, मिडिल इनकम ग्रुप, और थर्ड होता है यस मिडिल इनकम, और थर्ड होता है हाई इनकम ग्रुप। अब लो इनकम ग्रुप वाले जो हैं वो मोस्टली प्रीफर करते हैं सीजनल फूड, चीफर फूड होने कंसिडर लेते हैं। और जो चीफर फूड है, जो कि सस्ते जो फूड मटेरियल है, वो भी ऐसे कि भाई सीजनल अगर लेंगे तो वो चीफर होंगे, ओके। राइस, व्हीट, ये जो है, ओके, मोस्टली ये प्रीफर वो करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर वो माइलेट्स या रागी भी कंसिडर कर सकते हैं, ओके। इसमें ऐसा बुक में कहा कि भाई वहाँ पर रागी या माइलेट्स जो है, ज्वार, बाजरा, ये वहाँ पर उससे रिप्लेस कर सकते हैं व्हीट एंड राइस के। लेकिन अभी अगर देखें अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो राइस एंड व्हीट बेस्ट रहेगा, क्योंकि वही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू द ज्वार एंड बाजरा, ओके। उसके बाद में जो है वेराइटी ऑफ चीपर पल्सेस एंड नट्स जो है वो वहाँ पर ले सकते हैं। नट्स में ग्राउंड नट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, ओके, तो वो वहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो इनको जो है कि एक यस लो या वेरी स्मॉल वेराइटी ऑफ फूड्स यहाँ पर वो ले सकते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो राइस, व्हीट जो है वो ऐड कर सकता है, क्योंकि मिडिल है, ना ही बहुत ज़्यादा रिच है, मिडिल क्लास आदमी है, ना बहुत ज़्यादा रिच है ना बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इसे वो कंसिडर कर, उसके पास एक छोटी या एक मिडिल इनकम, मिडिल या एक बोल सकते हैं कि इसे भी वेराइटी ऑफ फूड मटेरियल्स मिलते हैं, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट में, नॉट हाई वेराइटी, वाइड वेराइटी नहीं मिलती इससे भी, एक नॉर्मल रेंज और लो रेंज बोल सकते हैं, या एक रेंज में इसको वेराइटी ऑफ फूड्स मिलते हैं, ओके। उसके बाद हाई इनकम ग्रुप के पास वाइड वेराइटी ऑफ फूड्स है, ये कैन बी रीच इन सीजनल फूड भी ले सकते हैं और बहुत सारे फूड जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो लो इनकम ग्रुप चीपर फूड मटेरियल कंसिडर करते हैं, मिडिल वाले जो है वो यस मोर वेराइटी मिलती है एज कम्पेयर टू द लो इनकम, एंड हाई इनकम ग्रुप के पास तो भाई वेराइटी ऑफ चूज है, वो चूज करते हैं, फ्रीडम टू चूज एनी काइंड ऑफ फूड्स, ओके। उसके बाद में भाई नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ पॉइंट, क्या है, फूड एक्सेप्टेंस, ओके, फूड, वही बोल रहा हूँ मैं, एक्सेप्टेंस। तो भाई फूड मटेरियल जो है वो घर में के जो फैमिली मेम्बर्स है, भाई फैमिली में से जो भी फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली मेम्बर में चाइल्ड होंगे, अडल्ट होंगे, जो भी एल्डर पर्सन होंगे, तो उन सबको जो फूड मटेरियल है वो क्या होना चाहिए,
कंफर्टेबल बोलो या फिर वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सबको वो पसंद आए। या दो सब्जी बना दो ना, किसी को एक सब्जी पसंद होगी, किसी को नहीं पसंद होगी, ओके, तो वो पैलेटेबल होना चाहिए। हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्लियर कट नहीं बोला है कि हम ये डिश बना रहे हैं या वो डिश बना रहे हैं, क्योंकि ये जो डिश है ना ये रीजन स्पेसिफिक है, एक्सेप्टेंस भी उसी के हिसाब से है ना, कि भाई रीजन स्पेसिफिक है, आप कहाँ के हो। यहाँ पर सब कुछ ओवरऑल ओके, यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, वर्ल्ड लेवल की। यहाँ पर एक डिश बोल के यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, ओके। तो हम यहाँ पर इंडिया का ही कंसिडरेशन देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई फॉरेन कंट्री के, हमें तो ये भी नहीं पता कि उनके डिशेज बहुत अलग है। हमारे कंपैरिजन में अगर देखें, इंडिया के अंदर ही अलग अलग डिशेज है, हर रीजन का रिलीजन के हिसाब से भी बनाना पड़ता है, ओके, रिलीजियस भी होता है। महाराष्ट्रन फैमिली में अलग फूड मटेरियल है, उसके बाद में बंगाली फैमिली होंगी तो उनके अलग फूड मटेरियल है ना। तो सबके यहाँ पर अलग अलग फूड मटेरियल्स हैं, उनके हिसाब से हमें बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से वहाँ पर अलग अलग फूड मटेरियल कंसिडर होते हैं, ओके। लेकिन बेसिक यही कि जो भी फैमिली के इंडिविजुअल है उनको सबको पसंद आए, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ऐसा फूड मटेरियल वो होना चाहिए, ओके। तो रीजन के हिसाब से देखें तो भाई मोस्टली साउथ इंडिया में अगर हम देखें, साउथ में देखें तो वहाँ पर मोस्टली इडली डोसा ये फूड मटेरियल वहाँ पर चलते हैं, ओके, तमिलनाडु या साउथ में। गुजरात में अगर देखें तो ढोकला, आपको पता है, ओके, रखड़ी। अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में मोस्टली स्पाइसेस फूड जो है वो ज़्यादा चलते हैं, ओके। रिलीजन के हिसाब से देखें तो भाई वहाँ पर कोई भाई यहाँ पर देखें तो वहाँ पर भी जस्ट कोई मीट कंज्यूम करता है, कोई नहीं करता है, तो वहाँ पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वहाँ पर भी वो आता है कहीं पर एक, ओके। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर फूड मटेरियल्स बनते हैं। लाइक एंड डिसलाइक्स के हिसाब से भी यहाँ पर होता है, रिलीजन्स होता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ओके। किसी को पसंद है, किसको नहीं पसंद, किसी को भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, किसको नहीं पसंद है, तो और एक सब्ज़ी आपको बनानी पड़ती है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर मील प्लानिंग करनी पड़ती है, ओके। उसके बाद में भाई फिफ्थ है फूड अवेलेबिलिटी, कि जहाँ के आप रहने वाले, ये रीजन से स्पेसिफिक है, तो जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आपको जो भी डिश बनानी है तो वहाँ पर वो भाई होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, ओके। जैसे कोस्टल रीजन में अगर देखिए, कोस्टल रीजन तो वहाँ पर फिश एंड अदर फूड आर इजीली अवेलेबल एंड चीप, ओके। तो वहाँ पर वही हम प्रीफर करें कि रीजन के हिसाब से, अगर हम तमिलनाडु में तो वहाँ पर कौन से फूड मटेरियल ज़्यादा मिलते हैं या वहाँ पर कौन से फूड मटेरियल अवेलेबल है, उसी के हिसाब से मील प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप महाराष्ट्र में रहते हो और अब आप किसी फॉरेन कंट्री की डिश बना रहे हो अगर, और उसके फूड मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, फिर आप उसके फूड मटेरियल अवेलेबल भी है तो बहुत महंगे, किसी जगह पर अवेलेबल है, तो ऐसा भी नहीं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीजन के हिसाब से ही होता है कि आप बचपन से लेकर अब तक जिस रीजन में रहते हैं, अगर हम महाराष्ट्र में रहते हो तो आप उस काइंड का फूड मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं, है ना, तो वही पैलेटेबल है, हमारे एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम कुछ किस नया फूड मटेरियल या नई फूड डिश करते हैं तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस ना प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि, है ना, कि यहाँ पर वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर आता है, ओके। तो उसके हिसाब से वहाँ पर होना चाहिए, नहीं तो हमें वो ना ही पैलेटेबल होगा, हम खाएंगे ही नहीं, ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड अकॉर्डिंग टू द सीजनल वेरिएशन इज ऑल्सो भी कंसिडर, कि वहाँ पर कौन से सीजन में कौन सा फूड मटेरियल मिलता है वो भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। स्पेशली ट्रू ऑफ द फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स जो है वो अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर वो भी पॉइंट हमें वहाँ पर कंसिडर करना है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टन फूड आइटम इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट वो भी वहाँ पर कंसिडर होता है, तो रीजन है आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। उसके बाद में 6 पॉइंट है हमारा मील फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड मील पैटर्न, एंड मील जो है क्या पैटर्न जो है वो भी वहाँ पर कंसिडर होना चाहिए। एक्चुअली ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है, ओके। तो यहाँ पर अगर देखें तो भाई मील पैटर्न, कि भाई किसी फैमिली में अगर हम देखें तो किसी फैमिली में 2 टाइम खाते हैं, किसी फैमिली 3 टाइम खाना खाते हैं, 4 टाइम, कि भाई सुबह शाम मॉर्निंग एंड डायरेक्ट इवनिंग कोई खाता है, या नाइट डिनर करते हैं, कोई मॉर्निंग में भी खाता है, उसके बाद में इवनिंग में भी खाता है और नाइट में भी खाता है ना, नाइट, तो भाई वो डिनर भी करते हैं, लंच भी करते हैं, है ना। तो कोई अलग अलग, भाई सबकी मील फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मोस्टली अगर ये देखें ना तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इस मील फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि मोस्टली यहाँ पर जो हाई इनकम ग्रुप है, इनकम भी यहाँ पर डिपेंड करता है, इनकम एक फैक्टर यहाँ पर रोल प्ले करता है, कि अगर आपका इनकम कम हो तो आप 2 टाइम या 3 टाइम ही खाना खाते हो, इनकम बहुत ज़्यादा हो अगर हाई इनकम वाले फैमिली तो वहाँ पर फिर से, है ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। टाइमिंग ऑफ दिस मील, टाइमिंग भी यहाँ पर वैरिड होता है, कि यहाँ पर टाइमिंग जो है
कि भाई वो भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टाइमिंग, कि टाइमिंग भी यहाँ पर अलग अलग होता है, ओके, वेरीज इन डेज। उसके बाद में यहाँ पर भाई बताया कि द इनकम, एक्टिविटी पैटर्न, फिजियोलॉजिकल स्टेट, ये भी यहाँ पर कि भाई कि जो मील फ्रिक्वेंसी है वो बस यही फैक्टर नहीं, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। पहला यहाँ पे भाई इनकम, जो मैंने आपको बताया, इनकम के हिसाब से। दूसरा एक फैक्टर है यहाँ पर एक्टिविटी पैटर्न, कि भाई एक्टिविटी आपकी कितनी है, कि ये बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी करते हैं उनकी मील जो है वो ज़्यादा मील लेंगे। उसके बाद में फिजियोलॉजिकल स्टेट भी यहाँ पर मैटर करता है, एज भी यहाँ पर मैटर करता है, एज भी है, उसके हिसाब से यहाँ पर मील पैटर्न या उसके हिसाब से यहाँ पर मील होता है, ओके। तो ये सब फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। अब कैसे अफेक्ट करते हैं, अगर किसी की इनकम हाई हो, कंज्यूम मोर मील्स एज कंपेयर टू द जिसकी लो इनकम है। उसके बाद में अगर हम देखें कि भाई एक्टिविटी लेवल सबके अलग है, एक्टिविटी लेवल, चाइल्ड है, एडल्ट है, उसके बाद में कोई प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन की जैसे एक्टिविटी है ना, कि भाई एक्टिविटी लेवल भी यहाँ पर अलग अलग है, ओके। सबके एक्टिविटी, कोई ऑफिस वर्कर है तो वहाँ पर अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ओके। द स्मॉल चाइल्ड कैन नॉट ईट मच फूड, अगर देखिए यहाँ पे स्मॉल एज के हिसाब से भी है कि चाइल्ड, एडल्ट, सबकी एज की, जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, कम है, तो वहाँ पर भी फूड क्या होता है, अल्टर होता है। जैसे अगर चाइल्ड देखे तो नॉट मच ईट फूड, वो ज़्यादा नहीं, एक कटोरी में उसका काम हो जाएगा, ओके। तो न्यूट्रिएंट नीड इंक्रीज कंसिडरेबली में भी, अगर लैक्टेटिंग वुमन हो तो उसकी न्यूट्रिएंट नीड ज़्यादा होगी, ओके। मील अकॉर्डिंग टू द व्हाट, यहाँ पर influence the meal pattern and timing of the meal, number of the meal consumed at a home, those at away from the home, discuss the demonstrate how to important, age, income, physiological and those, decide the meal frequency। वही यहाँ पर आपको ये पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करने की, इनकम के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी की पैटर्न अकॉर्डिंग कि किसको ज़्यादा भूख लगेगी, अगर एक्टिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद में फिजियोलॉजिकल स्टेट, ओके, उसका एज। फिजियोलॉजिकल स्टेट मतलब क्या है यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने क्या बताया फिजियोलॉजिकल स्टेट के बारे में, कि यहाँ पर बताया है न्यूट्रिएंट नीड इंक्रीज कंसिडरबली, मे बी नीड अ न्यूट्रिएंट स्नैक एंड अदर फूड प्रिपरेशन इन बिटवीन द मील टू अकोमोडेट हर इंक्रीजिंग नीड। फिजियोलॉजिकल स्टेट कि न्यूट्रिएंट नीड इंक्रीज कंसिडरबली, मे नीड टू गिव अ न्यूट्रिएंट इंक्रीज। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल स्टेट, आपके फंक्शन, आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट भी मैटर करती है, आपकी फिजियोलॉजी भी मैटर करते हैं। तो यही फैक्टर यहाँ पर कंसिडर करते हैं। उसके बाद में 6 पॉइंट अगर हम देखें तो वो है, क्या है, इकोनोमाइज व्हाट, ऑन टाइम, लेबर एंड फ्यूल, ओके, ये भी है। अब इसमें क्या है, इकोनोमाइज में टाइम, लेबर एंड फ्यूल, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली वेयर द वुमन इज वर्किंग। ये मोस्टली जहाँ पर फैमिली, जिस फैमिली में क्या है, वुमन वर्किंग है, वुमन इज वर्किंग, वुमन वर्किंग है, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है कि रति हु इज वर्किंग वुमन, ओके, रति मे नॉट गेट इनफ टाइम टू प्लान और प्रिपेयर द इलेबोरेट मील एंड शी वुड प्रोबेबली सिंपल मील, easy to cook, okay, easy to cook and save the time. For example, instead of catering for individual item like rice, dal and curd, she may meal a khichdi, okay. सो अगर वर्किंग वूमन है तो वो क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर दाल चावल बनाने के लिए दाल बनाने पड़ेंगे, चावल बनाने पड़ेंगे, तो इससे ज़्यादा वो सीधा खिचड़ी बना देगी जिसमें दाल भी है, चावल भी है, ख़त्म कर देगी। तो वो टाइम कंज्यूमिंग जो फूड है वो वहाँ पर वो कंज्यूम करेंगे, कि एक मिक्सचर ऑफ फूड बना देगी। एट मोस्ट 2 डिश मील लाइक वेजिटेबल पुलाव एंड कर्ड, राइस एंड सांबार, चपाती एंड पालक दाल, टू प्रिपेयर अ सिंपल मील विच इज़ न्यूट्रिशियस बैलेंस। कि वो क्या करेगी यहाँ पर सिंपल मील बनाएगी, ओके, सिंपल मील, ओके, कि विच क्या है, न्यूट्रिएंट विच आर न्यूट्रिशनल बैलेंस, ओके, न्यूट्री बैलेंस, ओके, ये यहाँ पर होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो रति हु इज बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप, लिमिटेड रिसोर्सेस है, अफेक्ट हर चॉइस ऑफ फूड एंड मेन्यू। प्रिपेयर 1 डिश मील लाइक अ पौष्टिक रोटी, मिस्सी रोटी विच टेक अ लेस टाइम। एंड अगर वो लो इनकम ग्रुप से है तो वहाँ पर वो क्या कर सकती है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है तो वो बना सकती है 1 डिश मील लाइक बोल सकते हैं पौष्टिक रोटी बना सकती है, पौष्टिक रोटी या फिर मिस्सी रोटी, ओके, बना सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट भी, टाइम भी कम लगेगा और न्यूट्रिशन तो
इकोनॉमिक्स एंड टाइम एंड लेबर एंड फ्यूल, इसका मतलब क्या है कि अगर एक वर्किंग वूमन है तो उसके लिए बहुत सारे फूड बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, उसके पास टाइम ही नहीं इतना वो बनाए, तो सीधा वो आएगी घर पे और एक पौष्टिक रोटी या फिर उसके बाद में राइस दाल चावल या फिर मोस्टली वहाँ पर चपाती दाल यही बनाएंगी, राइस सांभर बना देंगी, तो जो कि एक पुलाव बना देंगी कि एक ही डिश बनाएंगे कि जिसमें सब कुछ यस सिंपल भी है और उसमें न्यूट्रिशनल नीड भी हमारे जो है फुलफिल हो जाए, ऐसी वो बनाएंगे। ओके, उसके बाद में उसके बाद में क्या है, प्लान मेन्यूज फॉर सेवरल डेज। तो यहाँ पर एक मेन्यू दिया गया है ऑफ द सेवरल डेज। ओके, उसके बाद में क्या है उसके बाद में तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब सेटिंग आउट अ मेन्यू बिलोंगिंग टू द वीक विल हेल्प यू टू इंश्योर अ मिनिमम रिपीटेशन ऑफ फूड, कि यहाँ पर आप वीकली जो वीक है ना तो उसके हिसाब से आप पूरा वीकली जो है मेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक, तो पूरा जो अब पूरा जो क्या बोलते हैं हम पूरा जो वीक है हर डे में क्या बनाना है, तो 7 डेज जो है वीक में हर डे में क्या क्या बनाना है वो आपको पहले से ही आप डिसाइड कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो मील प्लानिंग का कि जिसमें ब्रेकफास्ट में ये बनाना है, लंच में ये बनाना है। ओके, तो वो सब आप पूरा उस पर लिख सकते हो कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द उसमें सारे के सारे फूड ग्रुप्स कंसिडर होने चाहिए या वो न्यूट्रिशनल होना चाहिए, तो वो वैसा भी आप पूरा का पूरा बना सकते हो कि एक आप यहाँ पर क्या बना सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ब्रेकफास्ट में ये बनाना है कि मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको क्या क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, स्नैक्स में क्या बनाना है, मंडे का क्या प्लान है, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, ऐसा पूरा एक चार्ट बना सकते हो जिसकी वजह से रिपीटेशन ऑफ फूड होगा नहीं। ओके, आप पहले से ही फूड मटेरियल जो लगने वाले हैं आप पहले से ही खरीदी कर लोगे, वीक स्टार्ट होने से बिगिनिंग ऑफ द वीक आप पहले ही खरीद लोगे कि ये फूड बनानी है। उसके बाद में आप जो आपको मंडे पे सैटरडे को बनाते हो उसके बाद शिफ्ट कर सकते हो मंडे पे, फिर जो मंडे को बनाते हो वो सैटरडे को शिफ्ट कर दो, ऐसा पूरा बना सकते हो और प्री प्रिपरेशन एडवांस आप यहाँ पर बना सकते हो। तो ये प्लान अगर देखें ना तो ये प्लान जो मेस चलाते हैं ना उनको बहुत बेनिफिशियल है, उन्होंने ऐसा बनाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, भाई कल ये बनाई थी आज ये बना देते हैं, तो हमारे यहाँ पर कोई ऐसा कंसिडर नहीं होता है कि मील प्लान यहाँ पर पूरा का पूरा क्या बोलते हैं कि उससे बैलेंस मील होगा कि नहीं होगा कि नहीं, इतना कौन कंसिडर करता है भाई, कोई नहीं कंसिडर करता, इतना सब कुछ कंसिडर करता है बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कंसिडर करना चाहिए। फूड ग्रुप से यहाँ पर बता रहे हैं वो अगर सिंपल बनाना हो तो क्या करें, एक यहाँ पर फैसिलिटी आपको या बता रहे हैं, एक नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पर आपको। ओके, उसके बाद में यहाँ पर वेराइटी इन मील, नॉट लाइक वन विल डेफिनेटली नॉट लाइक टू ईट द सेम काइंड ऑफ द फूड एवरी डे। भाई रोज एक फूड, भाई रोज दाल चावल नहीं बना सकते। वाइल प्लानिंग ए मील वन शुड वेराइटी ऑफ द फूड इन अ मील, मिक्स दैट कंसिडरिंग ऑफ फूड वेराइटी इन मील। ओके, 3 ग्रुप्स भाई वेराइटी इन मील, भाई उसमें जो 3 फूड ग्रुप्स है, 3 जो फूड ग्रुप्स है हमारे फूड ग्रुप्स। ओके, एनर्जी गिविंग, उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव, ये तीनों भी फूड मटेरियल उसमें होने चाहिए। मिक्स दैट कंसिस्टिंग ऑफ द 3 फूड ग्रुप्स। ओके, इंश्योर द न्यूट्रिशन एडिक्वेसी, चॉइस ऑफ द फूड आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फूड ग्रुप्स, डे टू डे। ओके, मोनोटोनी इन डाइट्स, एक रिपीटेशन इन डाइट वो नहीं होना चाहिए यार। वेराइटी ऑफ फूड रोज हर डे में, ओके डे टू डे भाई हर डे में अलग अलग फूड मटेरियल होने चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि कल ये बनाया आज वो बना रहे हैं। और जो हम बना रहे हैं भाई उसको कलर होना चाहिए, टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, फ्लेवर आना चाहिए भाई उससे कुछ ऐसा अपीलिंग, बहुत ऐसा अट्रैक्टिव फूड होना चाहिए यार वो। ओके, सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आपको सिलेक्ट करना है, वेराइटी ऑफ मील, कॉम्बिनेशन ऑफ मील ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें से फ्लेवर या वो एक अपीलिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दिखने में सब कुछ होना चाहिए भाई उसमें। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सचर होनी चाहिए, फूड भी होना चाहिए, इतना सब कुछ आपको कंसिडर करना पड़ता है। ओके, अगर हम देखें अट्रैक्टिव होना चाहिए वो। ओके, आप बस अभी सुनो, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन उसमें अच्छे से सिलेक्ट करो। ओके, जैसे कि मील कंसिस्टिंग ऑफ ब्लैक ग्राम दाल एंड पालक भाजी एंड चपाती, मील इनफ बिगन द न्यूट्रिशियस एंड लुक अपीलिंग अट्रैक्टिव, ऑल द फूड आइटम आर ब्लैक और डार्क नहीं होना चाहिए, सारे के सारे फूड आइटम एक जैसे नहीं दिखने चाहिए, थोड़ा कलरफुल होना चाहिए भाई। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर इन अ मील, उसमें फ्लेवर ऑफ कॉम्बिनेशन, गार्लिक ओनियन कैबेज, फ्लेवर आनी चाहिए उसमें से। ओके, डेलिकेट इन फ्लेवर, स्टेपल फूड। ओके,
फ्लेवर, उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सचर इन अ मील, टेक्सचर है वो सॉफ्ट, क्रिस्पी, हार्ड, ओके, स्मूथ, कुछ मटेरियल सॉफ्ट, कुछ हार्ड, कुछ सॉफ्ट, ओके, वुड मेक अ मील मोर अपीलिंग। इलुस्ट्रेट, कंसिडर अ मील कंसिस्टिंग ऑफ राइस, सांबार, कर्ड, पापड़। तो यहाँ पर क्रंची भी है, स्मूथ भी है, थोड़ा क्रिस्पी है ना, कर्ड यहाँ पर, ओके, स्मूथ है, क्रिस्पी है, थोड़ा हार्ड भी मटेरियल है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मील, ओके। उसके बाद में भाई वेराइटी ऑफ प्रिपरेशन, यूज अ वेराइटी ऑफ प्रिपरेशन मेथड, नो टू फूड प्रिपेयर इन अ सेम वे शुड बी इंक्लूड इन अ वन मील। Variety may be introduced by the preparing a process like germination, okay, fermentation of the food in addition to the use of small cooking, meal frying, boiling, roasting, steaming। ये सारी प्रोसेस वहाँ पर यूज होनी चाहिए। ये किस में आता है? प्रिपरेशन में आता है, ओके। सो प्रिपरेशन मेथड भी यहाँ पर, प्रिपरेशन अच्छे से, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन है भाई, मेथड, वो भी ऐसा नहीं कि कोई दो आइटम एक जैसे नहीं बनानी चाहिए कि बस स्टीमिंग, बस बॉइलिंग ना, उसमें फ्राइंग होने चाहिए, कुछ फ्राइड होने चाहिए, कुछ बॉयल फूड मटेरियल हो सकते हैं, कुछ बॉइलिंग कर सकते हैं, कुछ रोस्टिंग होते हैं, स्टीमिंग कर सकते हैं, बेकिंग, ओके, यूजुअल मेथड ऑफ द कुकिंग, ये सब होने चाहिए एडिशनल। फूड कैन बी वेरिड फर्दर इन सर्विंग देम, गार्निश एन एडिशन ऑफ बटर या घी उसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। और हमारा अभी लास्ट पॉइंट है, वो है, कौन सा पॉइंट है लास्ट हमारा? तो भाई हमारा लास्ट पॉइंट है, अब थोड़ा यार यहाँ पर हैंडराइटिंग का बहुत इश्यू होता है यार, लिखने में, बुक के ऊपर तो अच्छे से लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है यार। सटाइटी वैल्यू, अब ये क्या है भाई सटाइटी वैल्यू? ये क्या है? फूड सेटिस्फाई द वैल्यू बाय मीन्स द रिलीव हंगर। सटाइटी वैल्यू मतलब वो भाई रिलीव हंगर, हंगर जो है हमारा वो रिलीव हंगर, ओके, हमारा हंगर रिलीव होना चाहिए, उससे भाई भूख मिटनी चाहिए हमारी, फुलफिलनेस, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, रिलीव हंगर, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, ओके, हमारी सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस न्यूट्रिशन हो, हमारी भूख भी उससे मिटनी चाहिए। फैट एंड प्रोटीन रिच फूड हैव हाई वैल्यू ऑफ, मोस्टली जो फैट होते हैं ना, फैट रिच एंड प्रोटीन जो होते हैं प्रोटीन रिच, ये हमारी जो हंगर है ना वो सेटिस्फाइड करते हैं। सटाइटी इसको सबसे हाई वैल्यू है, ओके। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूड इन ईच मील, प्रोवाइड एडिक्वेट सटाइटी वैल्यू, ओके, प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम फीलिंग हंग्री बिफोर। सो दीज आर द पॉइंट कंसिडरिंग इन द बैलिंग द बैलेंस डाइट। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब अगला आने ही वाला है, वो है द एडल्ट, ओके। तो ये हो गया भाई प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग, ओके, मील प्लानिंग क्या ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, ओके। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।